Hello everyone, welcome to another video. Today we will discuss regarding the notification जो कि 17 दिसंबर को रिलीज हुआ था। वही नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, डायरेक्टर ब्लॉक मोदियांग डियांग शिलंग। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है, उसी का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सो ये जो नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर द सिटीजन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय द डायरेक्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। किसके पोस्ट के लिए? एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, उसी का ये नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर देखेंगे तो टोटल 3 है, जिसमें से 2 पोस्ट यूआर के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए। ठीक है, पे स्केल के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो लेवल ऑफ 11 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा अगर आप सिलेक्शन हो जाओगे तो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा आपका? एमएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 8 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी नर्सिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। डिजायरेबल पीएचडी इन नर्सिंग। अगर आपका पीएचडी नर्सिंग है तो आपका डिजायरेबल हो, ज़्यादा स्कोप मिल सकता है आपको। एंड आपका एमएससी नर्सिंग ख़त्म करने के बाद आपका 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जिसमें से 8 ईयर से मिनिमम 5 ईयर क्या होगा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक है, आपका एज रिलैक्सेशन 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा, एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, आप जो ये जो लिंक दिया गया है इसमें से विजिट कर सकते हो। ठीक है, एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, अदर पेमेंट मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 250 एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए नील है। कोई एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड जनरल इंस्ट्रक्शन क्या गया है? एस्पिरेंट कैंडिडेट satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their application in the prescribed form through email। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबल मानते हो खुद को, तो आप ये जो नोटिफिकेशन, ये जो ईमेल आईडी दिया गया है, इसमें से आपको मेल भेजना है। ठीक है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू मैंडेटली सबमिट द साइन कॉपी ऑफ ओरिजिनल एप्लीकेशन। जो भी आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन है उसका एक साइन कॉपी विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ इन ऑल डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन का, एक्सपीरियंस का, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का, एज, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एनओसी और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये जो स्पीड पोस्ट करके आपको भेज देना है। ठीक है, विदिन लास्ट डेट के अंदर जैसे इंस्टीट्यूट को रिसीव हो जाना जरूरी है। ठीक है, अगर लास्ट डेट के बाद अगर कोई पर्सनल डिले होगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, वो एप्लीकेशन एनवेलप में आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद ये जो टू में आपका ये एड्रेस मेंशन करना है टू द डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंस, डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक 793-018। ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। देन क्रूशियल डेट डिटरमिनिंग एज एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। आप जिस दिन भी एप्लीकेशन सबमिट करो उसी दिन तक आपका एज रिलैक्सेशन एंड आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस हायर अपर प्रेस्क्राइब शैल बी काउंटेड आफ्टर इन द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट में लिया जाएगा। ठीक है, एंड आपका एनओसी, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पोस्टिंग हो तो एनओसी सबमिट करना है आपको। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, इनको सब रिजर्वेशन मिल सकता है जो भी गवर्नमेंट का नॉर्म से। ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग वैकेंसीज रिजर्व मोस्ट प्रोड्यूस लेटेस्ट ओबीसी एनसीए। जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट भेज देना जरूरी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन्स अगर कोई है तो आपका जो रिलैक्सेशन सर भी रिकॉर्ड टू प्रोड्यूस बुक डॉक्यूमेंट, जो भी अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है आपको वो सब शो कराना है आपको। एंड ऑब्टेनिंग ऑल द फैकल्टीज फॉर द 2 ईयर
पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर है। एप्लीकेशन रिपोर्ट टू आंसर द एलिजिबिलिटी और रेस्पेक्ट बिफोर अप्लाई। अगर आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। का एप्लीकेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम एजुकेशन qualification and experience does not being best right to a candidate to be called for interview, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट एज टू एलिजिबिलिटी अदरवाइज द कैंडिडेट विल बी फाइनल, ठीक है। इंस्टीट्यूट जो भी डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। द डिसीजन ऑफ द इंस्टीट्यूट अथॉरिटी रेस्पेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग सिलेक्शन आर विद द फाइनल एंड नो करस्पॉन्डेंस इन द रिगार्ड विल बी एंटरटेन। इंस्टीट्यूट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसके बाद किसी का कोई कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है। एंड इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट द एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, ठीक है। इंस्टीट्यूट का राइट्स बनता है वो किसी भी एप्लीकेशन का किसी भी वजह से रिजेक्ट कर सकता है। कन्वर्सिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ भी अगर इशू है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट सेट पोस्ट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर। अगर इंस्टीट्यूट में क्वार्टर अवेलेबल होगा तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कैंडिडेट इंस्ट्रक्ट टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ये जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है इधर आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। तो ये पहले नोटिफिकेशन निकाला था, अभी इसको फिर रिलीज़ किया गया है, तो आप ध्यान दो एंड फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक। सो पहले से जो नोटिफिकेशन निकाला था वही नोटिफिकेशन को दोबारा रिलीज़ किया है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ने, ठीक है। जो कि कब रिलीज हुआ है, फरवरी 11 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है, ठीक है। इसमें से लिखा गया है काइंडली रेफर द एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये एडवर्टाइजमेंट जो कि 17 दिसंबर 2024 को रिलीज हुआ था फॉर द फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग शिलोंग, पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑन द 8th and 14th February 2025। अदर न्यूज़ पेपर ऑन 8th and February 2025, ठीक है। इसका जो क्लोजिंग डेट था उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट 45 डेज था। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद 45 डेज का जो क्लोजिंग डेट था फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट न्यूज दैट इज 24 मार्च 2025 और टू 5:30 PM, ठीक है। जो आने वाला 2025 का मार्च 24 मार्च तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द क्लोजिंग डेट विल नॉट बी कंसिडर। 24 मार्च 2025 के बाद किसी का एप्लीकेशन और कंसिडर में नहीं लिया जाएगा। सो ध्यान दें आप और इसी के हिसाब से ज़रूर इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।